न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। हेलो। हेलो, मैं सारा बोल रही हूँ। आपको अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर सेव है मेरे पास। वो मैं आपसे मिलना चाहती थी, अगर आपके पास वक्त हो तो। मिलना तो मैं भी आपसे चाहता था, मगर ये सोचकर आपको नहीं कहा कि कहीं आप मुझसे तंग ही ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप आज मिल सकते हैं मुझसे? हाँ क्यों नहीं, आप मुझे बता दें कहाँ मिलना है। आप जहाँ बोले मैं आ जाऊंगी। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे टाइम और जगह बता दें, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं तो घर पर ही हूँ, आपके पास जब वक्त हो आप आ जाएं। चलें फिर, मैं शाम को आता हूँ। शुक्रिया। वेलकम। बेगम साहिबा रुके, मेरी बात। बाबा मैंने वैसा होगा ये सलूक करेंगे आप मेरे साथ? लाजमों को कह देंगे कि दरवाजे से ही मुझे वापस भेज दे? आपको क्या बताऊं कि ये वक्त मैंने किस तरह गुजारा है। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि मैं जब भी आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, जब भी इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करती हूँ, तो पता नहीं क्यों सब कुछ खराब हो जाता है फिर से। मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे आपको इस तरह घर बुलाकर कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गाड़ी नहीं चलेगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। आइंदा से कभी आपको शिकायत की नौबत भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो कोई भी सजा देना, मुझे कोई भी सजा मंजूर है, प्लीज। मैं क्या बताऊं, जब आपने मुझे उस वक्त कहा कि गिले शिकवों के साथ साथ रिश्ता भी खत्म हो गया है, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझ पे उस वक्त क्या बीत रही थी। मुझे लगा कि मेरी सांस बंद हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरे सुख, मेरे गम, मेरी खुशी, सब में आप जुड़े हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें, घर आ जाए। आपकी बेटी को और मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज। हम आएंगे, जरूर आएंगे।
ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? मुझे मैडम माहीन से मिलना है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? सिर्फ यही कहना चाहती थी? जी, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप मुझे उनसे मिलवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नहीं ख्याल उनसे मिलने के लिए आपको मेरी जरूरत है। शायद आप पहले भी एक बार उनके घर जा चुकी हैं, तो दोबारा चली जाए। नहीं नहीं, घर नहीं, मेरा मतलब है कहीं बाहर मुलाकात हो सकती है उनसे। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन करती हैं तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर लें। हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। नहीं, मुझे जो भी बात करनी है मैं उन्हीं से कहूँगी। चलें ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको फोन कर दूंगा, फिर आप ऑफिस आ जाइए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने खाना ऑर्डर किया है, खाना खा के जाना। खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया। अरे रुको, सुनो तो। अरे सारा, वैसे ये क्या तरीका है? मैंने खाना मंगवाया था और तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? सुनो, बात तो सुनो। पिछले कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कहीं तुम मेरी बातों को गलत ही ना समझ लो। तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका। मैं जानता हूँ माजी अगर तल्ख हो तो वो साए की तरह इंसान के साथ चिमट जाता है, लेकिन इंसान को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना अपनी माजी से निकलने की। तो मेरा तुम्हारे लिए भी मशवरा है कि तुम भी जिंदगी में वापस आओ। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे दुखों का मदावा तुम्हारे मुस्तकबिल में लिखा हो। कुछ लोगों का सिर्फ माजी होता है, मुस्तकबिल नहीं। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। आप एक बार भरोसा करके तो देखिए। एक भरोसे की सजा भुगत चुकी है मेरी फैमिली, दोबारा भरोसा कैसे कर लूं? मुझे घर जाना है। बिया, भरोसा कैसी है? बेहतर है, अभी भी आंख लगी है उसकी। उसने कुछ खाना खाया? हाँ, खाना मैंने उसको खिला दिया था, लेकिन माहीन बेटा तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ तो खा लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसने कुछ बताया कि हुआ क्या? इतनी सी उम्र में अगर किसी लड़की के साथ ये सब कुछ हो जो इसके साथ हुआ तो उस बेचारी की हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी? नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि बहुत बेहतर हो गई है पहले से, अब तो खुश होने लगी थी। एकदम से क्या हो गया? मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ, डर लग रहा है मुझे। नहीं माहीन, उसको पता है ना कि तुम उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो, इसे तुम्हारे सामने वो खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है तो वही जानती है। मुझे लगता है इसकी अम्मी अब्बू के बारे में इसे ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। इसे शायद बहुत बड़ा सदमा होता, लेकिन सब्र तो आ जाता। इंसान अपनों के जाने के बाद दुखी होता है, लेकिन बर्दाश्त कर लेता है वो दुख। लेकिन जिंदगी में उनसे दूरी का अज़ाब क्या होता है ये मैं समझ सकती हूँ। शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हिम्मत करके इसे बता देना चाहिए सब कुछ। नहीं माहीन, जहाँ हमने इतना इंतजार किया
हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। ये थोड़ी सी और बेहतर हो जाए तो फिर बता देंगे उसको। ऐसे वक्तों में समझ भी नहीं आता कि क्या सही हो क्या गलत। मुझे तो इस बेचारी पे बस तरस ही आता है। ज़ाहिदा, मुबारक हो मिस है। बेटी को कुर्बान करके बेटे को बचा लिया ना। मेरी मौत ने भी आपकी जुबान पर लगे ताले नहीं खोले। अच्छा हुआ मर गई, वरना सारी जिंदगी आपकी तरह गुजारनी पड़ती ना। मैं भी अपनी बेटी को अपने सामने ऐसे मरता देखती, ऐसी जिंदगी गुजारते हुए देखती। बाबा सही ठीक कहते हैं, बेटियों के मरने का शौक कौन मनाता है। तो अब्बा आप भी ये झूठे शौक मनाना छोड़ दें। अगर मेरे लिए बोल नहीं सकती ना तो ये आंसू भी मत बहाओ। मुझे नहीं जरूरत इनकी, अपने पास संभाल के रखो माँ। इन आंसुओं से शायद आपके दिल को तो तसल्ली हो जाएगी, लेकिन उसका हक तो नहीं अदा होगा ना। उसका जिस्म तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसकी रूह तो ये सवाल करती होगी आपसे कि क्या मैं इतनी ही बेवकूफ़ थी कि मेरी मौत के बाद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। मैं जानती हूँ किसी और से नहीं, तो अपनी माँ से तो वो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएंगी, मेरे लिए लड़ेंगी, आवाज उठाएंगी। उसकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं बोल सके तो अब उसके जाने के बाद तो बोले। उसके कातिल को सजा दिलवाए ताकि कोई भी भाई अपनी बहन को इस बेरहमी से ना मार सके। आपकी बेटी मरी नहीं थी, मारी गई थी, कत्ल हुआ है उसका। मुबारक हो, कल पार्टी तुम्हारे नाम की टिकट जारी कर देगी। बाबा साई, सच कह रहे हैं बाबा साई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि थोड़ा सब्र करो, और सब्र का फल मीठा होता है। मैं हालात बदल के रख दूंगा, फिर देख मेरे रब ने हालात बदल के रख दिए। कुछ लोगों को मखदूमाबाद की गद्दी की ताकत का अंदाजा नहीं था। वो लोग घटिया कैंपेन चलाकर ये समझ रहे थे कि हमारे खिलाफ बोलेंगे और हमें इलेक्शनों से आउट करवा देंगे, पर होता वही है जैसे मैंने कहा। मेरे रब की मर्जी यही थी, वहां से नाम आया जहां से वो नाम बदल नहीं सकता। बाबा साई, आज तो आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया बाबा साई। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा साई, अब तो मुझे हक है ना जश्न मनाने का। बस एक चीज का मेरा पुत्र ध्यान रखना, मिनिस्टर वाला लेवल रखना। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बाबा साई आप बेफिक्र है, मैं आज ही अपनी जीप के ऊपर मिनिस्टर लिखवाऊंगा। अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अरे अपने बेटे को मुबारकबाद दो, मिनिस्टर बनने वाला है। मेरी बेटी की कब्र की मिट्टी भी खुशक नहीं हुई और आप इसके मिनिस्टर बनने की खुशियां मना रहे हैं। सही
मिनिस्टर कैसे बन सकता है? ये तो कातिल है मेरी ज़ैदा का। कातिल है ये तो मेरी ज़ैदा का। ये मिनिस्टर कैसे बन सकता है? ये तो कातिल है। कातिल है मेरी ज़ैदा का। ये तो कातिल है। कातिल है, कातिल है, कातिल है मेरी बेटी का। ये तो जमीला, होश कर। बेटे का गिरबान पकड़ ली, छोड़ो उसको। पागल होगी हो तुम। बेनजीर, इसको अंदर लेकर जाओ और आज के बाद कमरे से बाहर ना निकले। ले जाओ। कातिल है मेरी बेटी का। ये मिनिस्टर बनेगा। मिनिस्टर बनाएंगे इसको। किस तरह समझा रही हैं? छोड़ो मुझे। चल, कोई बात नहीं, बैठ। आज पार्टी मखदूम अनीस को मखदूमाबाद की सीट से अपना कैंडिडेट अनाउंस करने वाली है। तुम्हें अंदाजा है ऐसा होने से वो कितना मजबूत हो जाएगा? पहले तो उसके पास गद्दी की ताकत है, साथ में कुर्सी की ताकत भी मिल जाएगी, तो वो किसी को जीने नहीं देगा। हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ इतनी ज्यादा कैंपेन चलाई थी। कोई भी पार्टी उसे टिकट कैसे दे सकती है? लगता है तुम्हें मखदूम दाऊद की ताकत का अंदाजा नहीं है। उसकी पहुंच हमारी सोच से भी ज्यादा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं होगी, उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। एक बात याद रखो, मखदूम दाऊद तब तक खामोश है जब तक मखदूम अनीस इलेक्शन नहीं जीत जाता। उसके बाद वो हर उस शख्स से बदला लेगा जिसने उसके खिलाफ छोटी सी हरकत भी की। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसको हर चीज की खबर है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जो कर सकते हो कर लो। मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बता दो। सारा, तुम्हें जो भी कहना है तुम बिला झिझक कह सकती हो, बिला किसी खौफ के, बिला झिझक। मैं जितनी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया था? सारा, तुम मैडम से मिलकर कुछ कहना चाहती थी। मैडम तुम्हारे सामने, जो कहना कहो। साजिद, तुम जरा बाहर जाओ। मैं सारा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जी ठीक है। तुम्हें जो भी कुछ कहना है प्लीज कह दो, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मैं नहीं जानती आप मेरी बात का यकीन करेंगी या नहीं, और मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती,
मेरे पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूंगी बिल्कुल सच बोलूंगी। वो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। क्या बात है, तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कहना है कहो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सॉरी मुझसे नहीं होता। सारा बात तो सुनो, तुम्हारी मैडम से बात हो गई? जी हो गई बात। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात तो थी साजिद, जो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं हुई। उससे मिलकर पता नहीं एक बेचैनी सी हो गई है। मुझे लग रहा है कि वो जो कुछ भी कहना चाहती थी उसका शायद मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक था। क्या मतलब है आपका? आपकी ज़ात से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती, मगर कोई बात तो ऐसी है जो वो मुझे कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। ऐसी ही कोई बात होगी जिसका शायद मुझसे ही कोई ताल्लुक होगा, वरना वो क्यों ये सोचती कि मैं यकीन नहीं करूंगी। मुझे लगता है सारा अशर के अटैक के बारे में कुछ बताना चाहती थी। जो कुछ सारा के साथ पिछले दिनों हुआ है, अगर उसे जोड़ के देखा जाए तो ऐसा ही मालूम हो रहा है कि अशर पर जो अटैक हुआ है सारा का उससे कोई ताल्लुक है। मुझे लगता है आप ओवर थिंक कर रही हैं। कहाँ अशर साहब और कहाँ सारा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा इस बात की तय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। खैर, अभी तो मुझे निकलना है। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? आज मुझे जफ़र की कॉल आई थी। उसने और उसके दोस्तों ने माजिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा। और वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो फिर तुम जाओ। ठीक है। मंजूर है, पर मैं अदा साईं की टिकट की खातिर बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक है और मुझसे कोई ये हक नहीं छीन सकता। तूने मेरे सामने तो ये बात कर दी है, किसी और के सामने मत करना। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बाप की लाज रख ले। मुबारक हो, कल पार्टी तुम्हारे नाम की टिकट जारी कर देगी। बाबा साईं, अब तो मुझे हक है ना जश्न मनाने का। अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अरे अपने बेटे को मुबारकबाद दो, मिनिस्टर बनने वाला है। मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क किया है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं किया है। मोहब्बत नहीं तो तेरी मां। वरना क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकता। तुम एक कातिल हो, बुज़दिल इंसान। तुम सिर्फ एक कातिल हो। अम्मा सैनी से मेरे वालिद को मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी।
बाबा सही से बदला लेगी तो बाबा सही से बदला लेगी बाबा सही से बदला लेगी तो बाबा सही से बदला लेगी है मुझसे बदला लेगी है उसका जिस्म तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसकी रूह तो ये सवाल करती होगी आपसे कि क्या मैं इतनी ही बेवकूफ़ थी कि मेरी मौत के बाद किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। मैं जानती हूँ किसी और से नहीं, तो अपनी माँ से तो वो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएंगी। आपकी बेटी मरी नहीं थी, मारी गई थी, कत्ल हुआ है उसका। मैं नहीं जानती आप मेरी बात का यकीन करेंगी या नहीं, और मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती। मेरे पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूंगी बिल्कुल सच बोलूंगी। आपको यकीन है कि आपका दोस्त मखदूमाबाद ही गया था? बिल्कुल सर। जाने से पहले उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो मखदूम दाऊद के बुलाने पर वहां जा रहा है। हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो, वो वहां पे गया ही ना हो। बगैर तफ्तीश के ये बात कैसे जुटला सकते हैं? आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े बड़े लोगों के नाम डाल दिए दरख्वास्त में? अगर मैंने दरख्वास्त जमा कर ली तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, आप लोगों की जिंदगियों को भी खतरा हो सकता है। आप हमारी जिंदगियों की फिक्र मत कीजिए, हम अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। आप ये FIR दर्ज करें और जल्द से जल्द माजिद की तलाश शुरू करें, जिसे मखदूम दाऊद ने धोखे से बुलाकर गायब कर दिया। बल्कि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उससे तो लगता है शायद उसे मार दिया है। देखिए सर, माजिद हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो हम सबका दोस्त भी है। उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं। अगर आपने जल्द से जल्द माजिद को बाजियाब ना करवाया तो हमें यूनिवर्सिटी को बंद करके सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और हम अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और यार, एक तो आप नौजवान जो हैं जरा जरा सी बात पर मरने और मारने पर तुल जाते हैं। तो यार, कानून की मदद लेने आ गए हैं तो जरा सब्र करें, भरोसा रखें कानून पर। और जो कुछ आप लोग कह रहे हैं अगर वो सच है तो मेरा वादा है आपसे, मैं आपके दोस्त को जरूर बाजियाब करूंगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। रूसा, 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 क्या हुआ? इस तरह जमीन पे क्यों बैठी हो? हाँ, उठो। और ये क्या?
पूरी कॉपी तुम्हारी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। किताबें देखकर तो लग रहा है कि इनको खोला भी नहीं गया। अभी मैं पूछती हूँ बिया से, वो तुम्हें पढ़ाती नहीं है या अब तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं है? बोलो अरूसा, क्या बात है? तुम्हें तो इतना शौक था कि मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, क्या हुआ अब? हाँ बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। अगर तुम्हें मुझसे या घर में किसी से भी कोई शिकायत है तो बता दो। बोलो क्या बात है? मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को मेरे गांव छोड़ने अम्मा पापा के पास मेरे को नहीं रहना, अगर मेरे को नहीं पढ़ना मेरे को मेरे गांव वापस भेज। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ यहाँ आया नहीं हूँ, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं यहाँ पे आऊँगा। जायदा और माजिद के कातिलों को सज़ा दिलवाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। सर आपको पता चला है कि मखदूम अनीस को पार्टी टिकट दे रही है? अच्छा जी सर, हमें भी आज ये खबर मिली है। सर कितनी अजीब बात है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सर अगर वो इलेक्शन जीत गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखो हमारा काम है कोशिश करना और वो हम करते रहेंगे। वो इलेक्शन जीतता है या हारता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात कहूँ, कल मखदूमाबाद पे मेरा एक आर्टिकल आ रहा है, उससे कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। मैडम की कॉल, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ठीक है। जी मैडम। क्यों परेशान करती हो तुम इतना मैडम को? वो तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती है, अपनी छोटी बहन बनाकर उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा है। और तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि तुम मैडम माहीन के साथ उनके घर में रह रही हो। मेरे को यहाँ नहीं रहना सर, मेरे को गांव जाना है अम्मा पापा के पास, तो मुझे गांव ले जाओ, मेरे को यहाँ नहीं रहना। तू बात को क्यों नहीं समझती अरूसा? हम लोग गांव नहीं जा सकते, ना मैं ना तुम। वहाँ लोग हमें एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देंगे। कुछ नहीं होगा, तू मेरे को अम्मा पापा के पास छोड़ दे, तू यहाँ शहर आके रह लेना, मैं अम्मा पापा के पास रह लूंगी, मेरे को यहाँ नहीं रहना। क्या हो गया अरूसा तुझे? कुछ दिन पहले तू इतना खुश थी और अब तू बार बार ये क्यों कहता है कि मैं यहाँ रह लूं? ये मेरा घर नहीं है, मेरे को अम्मा पापा के पास छोड़ दे। ठीक है जबरी, तू मेरे को गांव नहीं लेके जा सकता ना, कोई बात नहीं, तू जा जाता ना मेरे को वहां लेके चले जाते, वहां रह लूंगी, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं रहना।
अली ड्रिंक में। ये थानेदार आया क्यों नहीं अभी तक? काम मर गया साला हरामी। मैंने उसे फोन कर दिया था साईं, बस आता ही होगा। क्या बात है साईं, इतनी बेचैनी से पहले कभी इंतजार नहीं किया उसका। आज कोई खास बात? बात तो बहुत खास है। उसने मुझे बताया है कि कोई गद्दार है, गद्दार हमारे बीच कोई है, कोई जरूर है जो अल्ताफ शाह को मेरी मुखबरी दे रहा है। बकवास करते हैं साईं, झूठ बोलते हैं। भला आपके साथ गद्दारी कौन कर सकता है साईं? ये भी हो सकता है कि वो खुद गद्दार हो। आप तो जानते हैं कितना लालची इंसान है वो। न बना कोई हम नवा, न सुने